प्रत्येकाने प्लेज घ्यायला पाहिजे. यू नीड टू टेक अ प्लेज की आय वॉन्ट टू हेल्प द सोसाइटी. हेलो दोस्तों, आज फिर आप, मैं और हमारे साथ दो दिग्गज डॉक्टर्स हैं. इंग्लैंड से 7 समंदर पार नागपुर में आए हैं. हां, माझं नाव डॉक्टर संजय देशपांडे. आय ॲक्च्युली आय एम अ कन्सल्टंट इन एनेस्थेटिक्स अँड इंटेन्सिव्ह केअर मेडिसिन. I work at the South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trust. I've been working with that trust for the last 22 years. I have a passion towards organ donation, and we have promoted organ donation in the UK from year 2008, and in the year 2013 to 2015 we enhanced organ donation by 50%. So if we can do the work, I would expect any country can do the same work. एंड जो हमारे साथ कई बार होते हैं. हेलो, मैं डॉक्टर शेखर भागवत. डॉक्टर संजय देशपांडे ये 2.5-3 महीने पहले नागपुर आए थे. उनके साथ तब हमने रिकॉर्डिंग करके रखी थी. किसी कारणवश आप तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग रहा है. ये भारत आए थे, डॉक्टर देशपांडे भारत आए थे जनमानस में अवयव दान, ऑर्गन डोनेशन, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और इसका महत्व समझाने के लिए. ये थोड़ा सा गंभीर विषय है. हमारे हमेशा के विषय से जिस पर हमेशा चर्चा करते हैं, इससे थोड़ा सा हटके टॉपिक है. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पर अगर हम चाहें तो हम इस तरह से हमारे मृत्यु उपरांत अंगदान करने की प्लेज, इस तरह का शपथ पत्र हमारे जीते जी लिख के रख सकते हैं. इस तरह के एक फॉर्मेट में हम उसे भर के रख सकते हैं, ताकि हमारे मृत्यु के उपरांत अगर हमारे रिश्तेदार उतनी अगर जागरूकता दिखाए, उतनी जागरूकता दिखाए, तो हमारे अंगों का कोई और एक आध व्यक्ति है जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिसके शरीर में उस अवयव की कमी है या उस अवयव के कारण उसका जीना मुश्किल हो गया है, तो हमारे मृत्यु के उपरांत हमारा ये अवयव उसको नई ज़िंदगी दे सकता है. ऑर्गन डोनेशन की जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए मैं पुणे गया था. अभी नागपुर में आया हूँ और 2 दिन के बाद फिर बम्बई जाऊँगा. तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं कोई अस्पताल में जब जाता हूँ तो आई बेसिकली टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन एंड आई एनहांस देयर अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस. आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंडिया एट द मोमेंट इज़ नंबर 3 इन द वर्ल्ड अबाउट ऑर्गन डोनेशन. इन द लास्ट 10 years India has done amazing work, but it is important as कि ये जो awareness है, I want to spread it all across India. There are various routes to become an organ donor. You can pledge. There is a QR code, and that QR code आप access कर सकते हो और you can pledge to be an organ donor. You can become an organ donor through ZTCC, which is an organization which makes a huge drive about organ donation. और आप ये जो ट्रांसप्लांट यूनिट्स है वहाँ पे आप अगर जाके बताओ कि मेरे को भी इंटरेस्ट है ऑर्गन डोनेशन में, तो दे विल वेरी बी हैप्पी टू गिव यू अ गाइडेंस हाउ टू बिकम एन ऑर्गन डोनर. दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. द पर्सन हु बिफोर हिज डेथ शुड अनाउंस दैट ही इज़ पुट अ विश that he wants to donate his organs, so that the family members know what this particular person's wishes are after his death. So that actually increases the awareness amongst the family that the wish needs to be fulfilled on his death. जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है. ये तो हम जीते जी करते हैं, लेकिन हम
अपने मृत्यु के बाद भी किसी और को जीवन दे सकते हैं, वो अपने अवयव दान से दे सकते हैं। तो मराठी में एक कहावत है कि मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। अब उसको अवयव दान के संबंध में ये मैं बोलूँगा कि मरावे परी अवयव रूपी उरावे। कन्यादान श्रेष्ठ दान, रक्तदान श्रेष्ठ दान। अब नया स्लोगन है अवयव दान श्रेष्ठतम दान। हमारी संपत्ति है, हमारी ज़मीन, बंगला, कैश, ज्वेलरी, ये सब का हमको बहुत महत्व है। और हम सब बोलते हैं कि हम किसके लिए कमाते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपनों के लिए। और फिर जीते जी एक वकील की सहायता से हम अपना मृत्यु पत्र बना के रखते हैं कि इतनी सारी मेरी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी मेरी इस्टेट है, इसको मैं अपने 1, 2, 4 जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में इस तरह से इसको बांटना चाहता हूँ। या और भी है, पर ये बहुत आम बात है, ये बहुत पुरानी बात है, सालों से चलता आ रहा है। जिंदा व्यक्ति मरने से पहले अपना मृत्यु पत्र भर के रखता है, लिख के रखता है। हमारा शरीर हमारी संपत्ति है। हमेशा हम अपने बच्चों तक के लिए सोचते हैं। अब थोड़ी सी हमारी सोच थोड़ी ब्रॉड करके देखिए। हमारे मृत्यु के उपरांत ये जो हमारी संपत्ति है, इसमें से 7 अवयव ऐसे हैं जो हम 7 जनों में बांट सकते हैं। DBD जो डोनेशन आहे ते जवळजवळ 7 ते 9 लोकांना तुम्ही ते ऑर्गनचा उपयोग होऊ शकतो। अगर इस तरह से हम प्लेज लेके रखें, जीते जी शपथ पत्र भर के रखें, तो हम मृत्यु के बाद भी अंश रूप से, इस अवयव रूप से जिंदा रह सकते हैं। दानशूर कर्ण हमको पता है, माइथोलॉजी ने, हमारी पौराणिक कथाओं में हमने दानशूर कर्ण की कहानी पढ़ी है, जिसने कवच कुंडल दान किए थे। और तब से कोई भी दानी व्यक्ति है उसकी तुलना उस कर्ण से की जाती है। क्यों ना हम भी अपने आप में एक कर्ण को खोजें, हम भी एक कर्ण बने। सोच के देखिए। थैंक यू।